सभी को जय मसीह की आत्मिक मनन में आप सबका स्वागत करते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, आप सभी माताओं को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी मदर्स डे। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, आइए मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 103 अध्याय का 1 और 2 पद पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। जिस प्रकार से भजन संहिता 103 में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है वह यहोवा को नाम को धन्य कह। आज ये समय है, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी है, जो भी उपकार को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, वो सारे चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। जिस प्रकार से आज माताओं का दिवस है, आपके अपने माँ को कहे धन्यवाद मम्मी, थैंक यू मम्मी, और उसके लिए मम्मी को सराहे, मम्मी का धन्यवाद करें। आइए इस समय जैसे कि हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, अपने सर को झुकाए, अपने हृदय को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आपके नाम को महिमा करते हैं। जैसे कि परमेश्वर आज विशेष दिन है माताओं के लिए। परमेश्वर हर एक माताएं प्रभु जो आज हमें सुन रहे हैं, जो आज हमें देख रहे हैं, हर एक माँ लोगों के जीवन में आपकी आशीष, आपके ब्लेसिंग को मांगते हैं। प्रभु आप उन्हें भले चंगे स्वस्थ रखना, लंबी आयु से ब्लेस करना। प्रभु उनके जीवन में आपके खुशियां को मांगते हैं, आपके आनंद को मांगते हैं, जो अपने बच्चों के लिए इतना बहुत कुछ करते हैं खुदावन। प्रभु आप उनके जीवन में आशीष दे खुदावन पिता। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ, जैसे आज की आराधना स्तुति हम करते हैं, हमारे हृदय को तैयार कर, हमारे मनों को तैयार कर, शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को मांगते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी आराधना का दल है खुदावन, सबको आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे दिल में है, गाता हूँ मैं उसके लिए। यीशु मेरे दिल में है, गाता हूँ मैं उसके लिए। मेरा वही संगीत है, गाता हूँ मैं उसके लिए। मेरा वही संगीत है, गाता हूँ मैं उसके लिए। गाता हूँ मैं उसके लिए। यीशु मेरे दिल में है, गाता हूँ मैं उसके लिए। ओ यीशु मेरे दिल में है, गाता हूँ मैं उसके लिए। उसने मेरे पापों का बोझ उठाया, मेरी राहों को फूलों से उसने सजाया।
छुड़ाया, जीना मुझको सिखाया, जीता हूँ मैं उसी के लिए, यीशु मेरे दिल में है, गाता हूँ मैं उसके लिए, यीशु मेरे दिल में है, गाता हूँ मैं उसके लिए, वो सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, ओ सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था, वो मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था, वो स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को, वो स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को, वो सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, ओ सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, ओ जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी, ओ जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु, ओ जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु, ओ सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, ओ सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। ये समय है सूचनाओं का। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकरा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं अखिल, मैं अनुपमा जॉय, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है। और हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। मैं वरुण, मैं पायल, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च दयालनगर में सेवकाई करते हैं। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलके ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, आप जरूर हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हो, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। मेरे प्रियो, यदि आप किसी भी कारण से कलीसिया भवन नहीं जा पाते तो आप ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे शुक्रवार की प्रार्थना सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में होती है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप जरूर इस सभा में सहभागी हो, ताकि हम प्रभु की आराधना करने पाए। यदि आप किसी भी कारण से कलीसिया भवन नहीं आ पाते, मेरे प्रियो ध्यान रहे कि यह सभा ऑनलाइन के माध्यम से भी होती है, जैसे कि YouTube, Facebook।
हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप दिए गए नंबर पर या किसी भी एक पासवान को बांटे ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने पाए। आने वाले 16 मई को हार्वेस्ट बाइबल कॉलेज की 23वीं सालगिरह को मनाया जा रहा है और उसी दिन हम स्नातकों को सराहेंगे। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप जरूर इस सभा में सहभागी हो और उन स्नातकों को आप उत्साहित करने पाए ताकि आने वाले कार्य में जो परमेश्वर ने उनके लिए निर्धारित किया है उत्साह से वो करने पाए। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। ये समय है भेंट और दशवांश देने का। आइए इससे पहले कि हम भेंट और दशवांश को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए, मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 7 पद। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, इसमें इस प्रकार से लिखा है, जब भी हमने परमेश्वर से मांगा है परमेश्वर ने हमें दिया है, जब भी हमने खोजा है हमें मिला है, जब भी हमने खटखटाया है परमेश्वर ने हमारे लिए खोला है। तो ये समय है अपने भंडार को खोले, आपने जो भी परमेश्वर के लिए तैयार किया है पूरे दिल के साथ खुशी खुशी आनंद के साथ परमेश्वर को दे। जब हम परमेश्वर को आनंद के साथ देते हैं, हर्ष के साथ देते हैं, परमेश्वर ब्लेस करता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को महिमा करते हैं। जो भी तेरे लोगों ने तेरे सम्मुख देने के लिए तैयार किया है उनको हाथों में तू आशीष दे, उनके काम में तू आशीष दे। परमेश्वर पिता, जो भी वो देते हैं परमेश्वर आप उन्हें आशीष दे। जो लोग नहीं दे पाते हैं आने वाले दिनों में तेरे लिए अपने हृदय को खोलकर उदारता के साथ वो देने पाए। परमेश्वर जितने भी लोगों ने दिया है उस भेंट को तू ब्लेस कर और परमेश्वर तेरे कार्य में, तेरे सेवकाई में बहुत तरह से इस्तेमाल होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, क्योंकि आप इस योग्य हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप अपने भेंट और दशवांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। और आज ये विशेष दिन जो मातृ दिवस के रूप में हम पूरे विश्व में मना रहे हैं, सभी माताओं को मैं मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ कि आप एक माँ होने के नाते बहुत खुश और आनंदित हैं, क्योंकि माँ बनने का एक जो आशीष हमें मिली है वो परमेश्वर की ओर से अनुग्रह से हमें प्राप्त हुआ है। जिस संतान को लेकर के आज हमें आशीष मिली है, आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें माता होने का सुख को दिया है, हम पर अनुग्रह किया है। ना ही केवल मैं माताओं को उत्साहित करना चाहूंगी, लेकिन वो सभी पिता जो आज हमारे इस संदेश को सुन रहे हैं, आपको भी मैं उत्साहित करना चाहूंगी कि आप हमेशा प्रभु का धन्यवाद करें कि हम सभी को माता और पिता होने का जो सुख या जो अनुग्रह हम पर हुआ है उसके लिए हम सदैव परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आज जैसे हम मातृ दिवस को मना रहे हैं, मैं आप सभी माताओं को उत्साहित करना चाहूंगी कि आइए हम प्रभु के वचन के अनुसार एक माता होने के नाते जो हमारा कर्तव्य हमारे संतान के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति होनी चाहिए, वैसा जीवन को हम जिए। जैसे कई बार हम बाइबल को हम पढ़ते हैं और बाइबल के कई संदेशों को हम सुनते हैं कि माता पिता होना एक नाम ही केवल नहीं है, परंतु माता पिता होना एक जिम्मेदारी है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। और कई माता पिता अपने बच्चों के प्रति इतना लापरवाही बरतते हैं कि बच्चे क्या कर रहा है, किस राहों पर चल रहा है, किस प्रकार का जीवन जी रहा है, उतना वो ध्यान दे नहीं पाते हैं। हो सकता है उनका कुछ अपना व्यक्तिगत चैलेंज होगा, लेकिन आज वो सभी माता पिताओं को मैं उत्साहित करना चाहती हूँ जो प्रभु से प्रेम रखते हैं और जो परमेश्वर के मार्ग पर अपने संतान को, अपने बच्चों को चलाना चाहते हैं। यदि आप वो व्यक्ति हैं, ये संदेश आपके लिए है। और एक ऐसा घटना, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे परिवार के विषय में आज हम सीखेंगे जिन्होंने अपने संतान के जीवन में परमेश्वर का भय, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के वचन के ज्ञान को बचपन में, यानी जो गोदी में था बच्चा उसी समय से ही ऐसा डाला कि वो अपने बढ़ते उम्र में, जवानी की उम्र में भी वो नहीं भूला। और वो है मूसा का जीवन।
मूसा के जीवन के मूसा के जो जन्म के समय के घटना को हम सब जानते हैं। ये ऐसे समय में उसका जन्म हुआ जहां पे उसका मृत्यु तय था, उसको मारा जाना तय था राजा फिरौन के जरिए। लेकिन क्योंकि परमेश्वर का जो योजना है हम में से हर एक के लिए अलग है, भला है, और परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर कोई और योजना सफल नहीं हो सकता, इसीलिए मूसा को परमेश्वर ने जीवित रखा। लेकिन उसमें जो अहम भूमिका निभाए वो है माता पिता दोनों। कई बार केवल हम माँ को देखते हैं इस घटना में कि माँ किस प्रकार से अपने मूसा को जो है 3 महीने तक छुपा करके रखी और कैसे उसको जो है एक सरकंडे की टोकरी बनाई और सुरक्षित जो है ऐसे उस नदी में बहा दी जहाँ पे वो फिरौन राजा के घर तक वो पहुँच गया। लेकिन ऐसा नहीं है। सभी मैं भाइयों को उत्साहित करना चाहती हूँ जो आप पिता हैं, ऐसे ना सोचे कि बच्चे का पालन पोषण करना केवल जो है एक माँ का जिम्मेदारी है, लेकिन माता और पिता हम दोनों की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही मार्गों पर चलाए, परमेश्वर का भय मानना सिखाए, परमेश्वर से प्रेम करना सिखाए, परमेश्वर के वचन के ज्ञान को हम उनके जीवन में दे। और मूसा जब वो बालक था, जब वो दूध पीता हुआ बच्चा था, अपने माँ के जब गोद में था, उसके माता ने योकेवेद ने ऐसे शिक्षा को उसके जीवन में डाला। योकेवेद के जीवन में भी भय था, क्योंकि समाज का डर, मृत्यु का डर, अगर वो भी पकड़ा जाएगी, उसको भी, लोगों को भी पता चल जाएगा कि उसके पास एक संतान है, वो भी एक बेटा है जो कि फिरौन के खिलाफ है, उसके कानून के खिलाफ है। लेकिन इस डर का भी उसने कोई परवाह नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी, कहीं ना कहीं वो समझ गई थी कि परमेश्वर की योजना कुछ खास है जो मूसा के लाइफ के लिए है, मूसा के जीवन के लिए है। और जब हम निर्गमन के पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 11 पद को हम पढ़ते हैं, तो वहां पे वो असल में जो मूसा ने अपनी माता की गोद में सीखा था, उस चीजों को हम उसको काम में लाते हुए देखते हैं। वहां पे मूसा के पहचान जाता है, जब जो 2 इब्री लोग जो लड़ाई कर रहे होते हैं, वो पहचान जाता है कि ये जो है ये मेरे लोग हैं, ये जो है ये परमेश्वर के संतान हैं, और इनका जो है रिश्ता मेरे साथ भी है, हम जो है सब एक है। ये पहचान जाता है। क्यों वो पहचान जाता है? क्योंकि दूसरे छोर पे जब हम देखते हैं, वहां पे मिस्री भी जो तो लड़ रहे थे, उनको भी उसने पहचाना कि ये मिस्री है, लेकिन यहाँ पे अपने लोगों को वो पहचान गया। योकेवेद ने सही शिक्षा को अपने संतान के जीवन में डाला, और योकेवेद का ये अकेला का कार्य नहीं था। वहाँ पे एक पिता होने के नाते भी उसको भी जो है अमराम को जो है हिम्मत जुटाना पड़ा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने संतान को परमेश्वर की योजनाओं में हम ढालेंगे। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के जन, आज मैं आप सभी माता पिता को उत्साहित करना चाहूंगी। आइए अमराम और जो योकेवेद, मूसा के माता और पिता, ये दोनों के समान हम भी निडरता से अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में चलना, परमेश्वर के मार्गों पर चलना सिखाए। क्योंकि वहां पे लिखा कि मूसा जो है जवान हो गया, और जवानी की उम्र हम सब जानते हैं, जवानी के समय में केवल अपना ही सब चीजें दिखता है, जो मन करे वही करते हैं। लेकिन मूसा के जीवन में जो शिक्षा बचपन में डाला गया था, वो जवानी में भी वो कामयाब उसने दिखाया। सफलता को माता पिता ने देखा कि परमेश्वर का भय और परमेश्वर के वचन का ज्ञान उसके जीवन में अब आया। तो आइए, हाँ, माता पिता होने के नाते जो हैं, आज प्रणय कर लीजिए, आज हम ठान ले कि हम भी अपने संतान को उसी मार्ग की शिक्षा देंगे जिस मार्गों पर उसको चलना है, ताकि वो बुढ़ापे में भी ना भूले और परमेश्वर से उसका लगाव हो, परमेश्वर से वो प्रेम करे और परमेश्वर के लिए अपना जीवन को जी सके। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह और आपके आशीष के लिए जो आप प्रतिदिन हमारे जीवन में देते हैं। विशेषकर प्रभु, आज हम उन सभी माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके बड़ी दया के लिए, जो आज के दिन प्रभु हम एक माँ होने के नाते प्रभु जो आशीषों को हम अपने जीवन में देख पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ सभी माताओं को बुद्धि और ज्ञान देना, अपने समझ को देना, अपनी अगुवाई में चलाना, ताकि हम सब मिल करके
अपने बच्चों को जो तेरी दी हुई आशीष है उस आशीषों को प्रभु तेरे मार्गों पर चला सके, आपके भय में हम रख सके, आपके प्रभु वचन के ज्ञान को हम उनके जीवन में दे सके। जैसे प्रभु जी हम मूसा के जीवन में देखते हैं, इस जमाने के दिनों में वो अपने सुख विलास में, अपने प्रभु राजभवन की जो चीजों में प्रभु वो खो नहीं गया, परंतु जो शिक्षा उसने बचपन में पाया उस शिक्षा में वो दृढ़ता के साथ खड़ा रहा। और ऐसा है प्रभु, हमारे सभी भाई बहनों को तो सहायता कर, सभी माता पिताओं को तो सहायता कर कि हम अपने बच्चों को ऐसा ठोस शिक्षा दे सके, ताकि प्रभु वो ऐसे समय में, ऐसे ये बुराइयों से भरा संसार में रह करके भी केवल तेरे भय में वो जीना सीख सके। परमेश्वर सभी को तू आशीषित करना और अपने अनुग्रह की दृष्टि हर एक पर बनाए रखना। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।